झूठ बोलेगा तो नहीं चलेगा, समझ गया ना? सर, मैं राजा के घर में काम करता था सर। उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा करने वाला मैं ही हूँ सर। ठीक है, आगे बोल। सर, जैसा आप बोल रहे हैं वो कोई गुंडा नहीं है सर, और वैसे भी वो कोई टपोरी वपोरी नहीं था सर। इस महादेवपुर में राजा के घर वाले बड़े खानदानी लोग हैं सर। शंभुनाथ जी सिर्फ इस गांव के ही बड़े नहीं थे सर, आजू बाजू के पूरे गांव के लिए पंचायत करके इंसाफ किया करते थे। उनका फैसला ऐसा होता था जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सर। उनके 3 बच्चे थे सर। बड़ा बेटा रमेश था, छोटा बेटा राकेश था, और एक प्यारी सी बेटी थी। उसकी शादी करके जमीन घर सब कुछ देकर यही गांव में रहने दिया। ये लोग बड़े जमींदार घराने के हैं सर। इनका कोई दुश्मन नहीं था सर। ऐसे में उनके घर में ही दुश्मन पैदा हो गया। वो कोई और नहीं था सर, वही शंभुनाथ जी का बड़ा बेटा रमेश था सर। मेरी बात समझ गए ना? मिस नहीं होना चाहिए। जानते हो ना क्या होगा? आइए भाई। भाई ये चलो। मेरे गांव के अंदर पेशाब करने के लिए भी मेरी परमिशन की जरूरत होती है। ये सब जानकर भी तुमने मेरी जमीन पर कब्जा करने के लिए अपना बोर्ड लगाकर मुझसे ही लड़ने के लिए आया है। कहां से आई इतनी हिम्मत? सुनो रे, तुम कितना लंबा है उससे भी बड़ा मेरा पास सोने की ढेर है। तुम कितना वजन है उससे भी ज्यादा मेरा पास डायमंड का खजाना है। बहुत बोल रहे ला ये, बहुत। भाई तुम जितने ऊंचे हो उतना गोल्ड का ढेर है उसके पास, और तुम जितने किलो के हो उतने किलो का डायमंड का खजाना है उसके पास। लेकिन कभी आपने हमारा इंश्योरेंस नहीं करवाया भाई। खुदा हाफिज, मैं आता हूँ भाई। सबको पता चलना चाहिए कि हमसे पंगा लेने वाले का अंजाम क्या होता है। भाई यहाँ आ रहा है ये जानते हुए यहाँ आ गए। इतनी हिम्मत आ गई तुम लोगों में। चलो। काली पीली तेरी जमीन लिखवाने के लिए मैं पागल हूँ क्या? तुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने तुझे दिया। अब चलता बन। मेरी बात तो। अब चलो यहाँ से, जाओ, निकलो निकलो। हम गरीबों का कोई सुनता भी नहीं। पैसा भी लेते हैं। और साहब आप ही एक बार बात करिए ना। सुनो रमेश, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसी दिन कहा था तुमसे, अगर मदद करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। लेकिन ब्याज खाना, जमीन हड़पना, लोगों को दुख देना, ये सब ठीक नहीं। लोगों को पैसे देकर उसका ब्याज खाने वाले ऐसा निष्ठुर हमारे परिवार में कोई नहीं हुआ। और तुम? पिताजी, ये भाषणबाजी किसी और को सुनाना। यहाँ मैं धंधा करने बैठा हूँ। निकलो यहाँ से, निकलो बाहर। चलो यहाँ से। दोबारा मत आना, दोबारा इस जमीन पे मत आना। ये लास्ट है, चलते बनो। चलो यहाँ से, चलो। सुनिए जी, एक बात पूछनी थी। पूछो। आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते हो जी? जानती हो क्यों? मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई खड़ा है ना। इलेक्शन का पूरा खर्चा वही उठा रहा है। हारेगा तो उसी का पैसा जाएगा। अगर जीत गए तो? जीत जाएगा तो मैं उसके नाम पर खूब पैसा बनाऊंगा। कैसे कैसे पैसा कमाऊंगा देख लेना। चलो अभी, नहीं तो पुजारी चला जाएगा। चलो। वो इतना बड़ा पापी था कि अपने स्वार्थ के लिए परिवार वालों की जान ले लेता था। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ दो, मैं कहती हूँ। बचाओ। बहुत नाटक हो गए इसके। छोड़ो मुझे। क्या समझती है ये? चल 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 चल। राकेश, खत्म कर दे इसको। चल चुप रहो। देखिए सर, इसे कभी मत छोड़िएगा, कभी मत छोड़िएगा। कोई भी पुलिस के सामने गवाह बनकर गया तो उसकी भी यही हालत होगी जो इसका हुआ है, समझ गए?
इसके पीछे अब इसके पति को भी भेजते हैं। अरे जाने दो, छोड़ दो यार। डरपोक की तरह बात मत कर। चल गाड़ी निकाल, चल चल जल्दी। अभी तक चुपचाप था, इलेक्शन के सामने फंस गया मैं। कहीं वो मर तो नहीं जाएगी? मरेगी तो मरने दे, बैठ। आया भाई, चलो चलो। अबे डरपोक कहीं का, इतना डरता है तू? पुलिस आई, केस रजिस्टर हुआ, लेकिन इस गांव से गवाही देने के लिए कोई नहीं आया सर। तभी कोर्ट में आकर एक लड़के ने गवाही दी सर। वो लड़का कोई और नहीं था सर, वही छोटे भाई का बेटा राजा था सर। तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अपराध साबित नहीं हुआ इसलिए अपराधियों को 14 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाती है। उसके भाई को जेल भेजा इसलिए राजा राजा कहकर पुकारने वाले सभी राजा को पोखरी राजा कहना शुरू कर दिया सर। लेकिन उसके मामा मामी उससे बहुत प्यार करते थे। उनकी बेटी कनका राजा से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से जुदा होकर एक पल भी नहीं रहते थे सर। अरे रे 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 रे, पुराने फिल्मों की श्रीदेवी की तरह है, जवानी दीवानी। मस्त है, आइडिया मिल गया। लुकी छोटी है फिर भी एडजस्ट कर लूंगा। श्रीदेवी देख नहीं रही है, चड्डी निकाल लेता हूँ। इस गर्मी के सीजन में चड्डी निकालना मतलब बड़ा ही सुखदायक है। अब हवा आ रही है। अम्मा दे दे, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा दे दे, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अगर ये थोड़ी हंसती तो मैं समझता ये फंस गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या है, कोई लड़की फंसती ही नहीं। बास बहुत आ रही है, चलो चड्डी को धो लेता हूँ। देख रही है? अब ये कहाँ सुखाऊं? इसे कहाँ सुखाऊं? हाँ, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार मुझे जीने के लिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाएंगे हम। अरे कैसे जा रहा है, देखो देखो, खुल्लम खुल्ला। कितना नसीब वाला है, पता नहीं मैं कब ले जाऊंगा ऐसे बिठाकर। जाने दे, सब अपने अपने नसीब की बात है, जिसको मिलता है वही खाता है। अपन को क्या है, ये वाली है ना, उससे ही कंटिन्यू करते हैं। मेरी चड्डी कहाँ गई? लगता है इसे मुझसे प्यार हो गया, इसलिए मेरी चड्डी उठा कर ले गई होगी, या फिर खुद पहन ली होगी। चलो डाउट क्लियर कर लेते हैं। कहाँ है? देना देना। अब देगी, अब देगी। आवारा कहीं का। हाँ? मैंने लिया है, मैंने लिया है। अरे मैंने अपनी चड्डी मांगी थी, दूसरा थोड़ी ना कुछ मांगा था। मैंने लिया है, मुझे चोर बोलता है। ये ले, ये ले, ये ले। ओ नमस्कार नमस्कार। क्या रे, कोई भी नमस्कार नहीं कर रहा है? हेलो भाई, क्या रे, बहुत शाड़ा बनता है और दिमाग खराब कर रखा उसने। हमें लौट कर आने तक पूरा गांव चेंज हो गया है। ए बुद्धूराम, कैसे हो तुम? हाँ जी। माँ आइसक्रीम। राजा आएगा, उसके लिए भी रख देना बेटा। नहीं माँ, मेरे पास एक ही है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझसे चुरा के आइसक्रीम खा रही थी ना, देख लिया। ड्रेस भी खराब हो गया तुम्हारा, बहुत अच्छा हुआ। मेरी मदद करने के बजाय हंस रहे हो। ओह, हेल्प चाहिए तुम्हें? हेल्प चाहिए?
करता हूँ, आओ ना। माँ, क्या है बेटी? पापा नहाने जा रहे हैं, उनका पानी तैयार रखना। ठीक है। ये सब शादी के बाद, सिर्फ यहाँ से ऊपर की परमिशन है, बाकी सब कुछ बाद में। कमर भी छूना चाहता हूँ, अगर तुम हाँ कह दो तो एक चुम्मा भी दे दूंगा। अभी ये सब नहीं चलेगा। अरे क्या बात है दामाद जी? क्या कहूँ, हाँ। आपकी बेटी भी ना हर चीज के लिए परेशान करती। अरे दामाद जी, आप बहुत लकी हो। तुमको तो एक तो मिल रहा है। जब मैं तुम्हारी सासू माँ को लाइन मारता था तो एक भी नहीं मिलता था। शादी में कुछ दिन टाइम है, एडजस्ट कर लो।